50,000 रुपए बनेंगे 1,18,00,000। हालांकि जोखिम भी है और अच्छे रिटर्न्स कमाने का मौका भी। कैसे आप बना सकते हैं ये फंड, जानेंगे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के 3 म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में, जिसमें लमसम इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। अब ये तो हम जानते ही हैं कि म्यूचुअल फंड में 3 तरह से इन्वेस्टमेंट होता है, इक्विटी, डेब्ट एंड हाइब्रिड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा डायरेक्ट शेयर मार्केट में लगता है, तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न्स भी इसमें बेहतर होते हैं। इसके अलावा डेब्ट म्यूचुअल फंड में हम पैसा गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगाते हैं, और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा शेयर मार्केट में लगा जाता है तो कुछ पैसा बॉन्ड में लगाया जाता है, जहां पर रिस्क भी मॉडरेट रहता है। पर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। हालांकि इसमें रिस्क ज्यादा है, तो पैसा इन्वेस्ट करने से पहले खुद के रिसर्च और रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्ट कीजिएगा। तो इसमें हमारा पहला फंड है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। ये फंड पिछले 3-4 सालों से ही अपने बेंचमार्क को ही बीट करते आया है। इस फंड में आप एसआईपी भी कर सकते हैं और लमसम भी। अगर हम इसके 1 साल के रिटर्न की बात करें तो इसने 24.21% का रिटर्न दिया है। 3 सालों में 35.38% और 5 सालों में 22.68% का रिटर्न दिया है। इसका ऑल टाइम रिटर्न रहा है 20% का। वहीं अगर हम इसके नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो वो है 200 रुपए। इसका फंड साइज है 12,555 करोड़ रुपए का। इसमें मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। अगर हम इसकी होल्डिंग्स की बात करें तो वो है क्रिसिल, शाफलेर, थर्मेक्स एक्सेट्रा। वहीं अगर हम इसके सेक्टर होल्डिंग की बात करें तो वो है ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल एक्सेट्रा। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.88% का, और अगर हम फंड 1 साल के अंदर विड्रॉ करते हैं तो इसका एग्जिट लोड होगा 1%। अब चलिए कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं। मान लीजिए आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं 50,000 रुपए का। इसकी रिटर्न हिस्ट्री को देखते हुए हम रिटर्न मान लेते हैं 20%। ये रिटर्न बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से मार्केट कंडीशन पर ही डिपेंड करता है। अब ड्यूरेशन मान लेते हैं 30 साल, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अच्छा और प्रॉफिटेबल कॉर्पोरेट्स लॉन्ग टर्म में ही बनता है। तो हमारा यहां टोटल फंड हो जाएगा 1,18,00,000 का। तो आप खुद ही सोचो कि आपका 50,000 की इन्वेस्टमेंट करोड़ों दे सकती है। हाँ, ये बात अलग है कि 30 साल के बाद 1 करोड़ की कितनी वैल्यू होगी, ये बड़ा सवाल है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि म्यूचुअल फंड ने हमेशा से इन्फ्लेशन को मात दी है, तो कॉर्पोरेट्स प्रॉफिटेबल रहने की पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसबीआई ब्लू चिप फंड्स की। ये फंड भी सालों से अपने बेंचमार्क को बीट करते आ रहे हैं। इस फंड में आप एसआईपी भी कर सकते हैं और लमसम भी। अगर हम इसके 1 साल के रिटर्न की बात करें तो इसने 1 साल में 20.06% का रिटर्न दिया है। 3 सालों में इसने 23.44% का रिटर्न दिया है, और 5 सालों में इसने 15.33 का रिटर्न दिया है। इसका ऑल टाइम रिटर्न रहा है 15.35% का। वहीं अगर हम इसके एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो वो होगा 78.21 रुपीस का, और इसका फंड साइज है 38,881 करोड़ रुपीस का। इसमें मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। अगर हम इसकी होल्डिंग्स की बात करें तो वो है एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, आईटीसी लिमिटेड एक्सेट्रा। वहीं अगर हम इसके सेक्टर होल्डिंग की बात करें तो वो है फाइनेंशियल्स, ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर गुड्स एक्सेट्रा। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.87%, और अगर हम फंड 1 साल में विड्रॉ करते हैं तो एग्जिट लोड होगा 1% का। अब चलिए थोड़ा कैलकुलेशन करके देखते हैं। मान लीजिए इसमें भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट 50,000 का कर रहे हैं। इसकी रिटर्न हिस्ट्री को देखते हुए हम इसका रिटर्न मान लेते हैं 15% का। ये रिटर्न बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह मार्केट कंडीशन पर ही डिपेंड करता है। अब ड्यूरेशन मान लेते हैं 30 साल, क्योंकि हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में बड़ा प्रॉफिट और कॉर्पोरेट्स लॉन्ग टर्म में ही बनता है। तो हमारा ये टोटल फंड हो जाएगा 33,10,000 का। अगर आप फंड अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपना इन्वेस्टमेंट अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब अगले फंड के बारे में जानते हैं, जो कि है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस फंड में आप एसआईपी भी कर सकते हैं और लमसम भी। अगर हम इसके 1 साल की रिटर्न की बात करें तो इसने 34.6% का रिटर्न दिया है। 3 सालों में 35.6% और 5 सालों में 21.86% का रिटर्न दिया है। इसका ऑल टाइम रिटर्न रहा है 14.63% का। वही अगर हम इसके एनएवी की बात करें तो वो है 37.59 रुपीस का, और इसका फंड साइज है 1209 करोड़ रुपीस का।
इसमें मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। अगर हम इसकी होल्डिंग्स की बात करें तो वो है रिलायंस, लार्सन, टर्बो, टोरेंट पावर एक्सेट्रा। और अगर हम इसकी सेक्टरल होल्डिंग की बात करें तो वो है कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, कैपिटल गुड्स एक्सेट्रा। इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.75% का, और आप फंड एक साल में विड्रॉ करते हैं तो एग्जिट लोड होगा 0.5% का। अब आपने यहाँ एक चीज नोटिस की होगी कि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो बाकियों के कंपेयर से काफी ज्यादा है। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली म्यूचुअल फंड मैनेज करने वाली कंपनी हमेशा चार्ज करती है एज अ एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। तो हमेशा वही म्यूचुअल फंड अच्छे माने जाते हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो 1 या उससे कम हो। अब चलिए इसकी भी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। मान लीजिए आप इसमें भी लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं वही 50,000 रुपए का। इसकी रिटर्न हिस्ट्री को देखते हुए हम रिटर्न मान लेते हैं 14% का। ये रिटर्न बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं ये पूरी तरह से मार्केट कंडीशन पर ही डिपेंड करता है। ड्यूरेशन मान लेते हैं वही 30 साल का। तो हमारा यहाँ टोटल फंड हो जाएगा 25,47,000 रुपए का। अगर आप फंड अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं तो इन्वेस्टेड अमाउंट को आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की कि एसबीआई के 3 म्यूचुअल फंड जिसमें आप एक बार में इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों लाखों रुपए का प्रॉफिट बना सकते हैं। यहां एक बात क्लियर कर दें कि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है और अपनी रिसर्च यहां पर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।